हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो देखिएगा, पहला जो सवाल है इसको हम विलोपन विधि से सीखने वाले हैं और जो दूसरा सवाल है इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिएगा, पहले हम विलोपन विधि से समीकरण किस प्रकार से हल किया जाता है उसे समझ लेते हैं। तो देखिएगा, हमें दो समीकरण दिए गए हैं। पहला जो समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 13, ये पहला समीकरण है। और जो दूसरा समीकरण है वह है 7x माइनस 2y बराबर 20, ये दूसरा समीकरण है। इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि का मतलब होता है हम x या y वाला कोई एक पद बराबर बना लें और उसको विलुप्त कर दें। विलुप्त करने के बाद एक चर राशि का मान आ जाएगा और उसका मान लगा करके हम दूसरी चर राशि का मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से हम किसी एक चर राशि को बराबर बनाते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है y का गुणांक यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। हम y का गुणांक पहले बराबर बना लेंगे। यदि हमें 3 और 2 को बराबर बनाना है तो क्या करना होगा, 2 का हम गुणा कर देंगे 3 में और 3 का गुणा कर देंगे हम 2 में। तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम y के पदों को बराबर बना लेंगे और इसके बाद समीकरण को हल करेंगे। एकदम बेसिक से समझना है। पहला जो काम होता है कि पहले y वाले पदों को या फिर x वाले पदों को हम बराबर बनाते हैं। तो हम यहाँ पर y वाले पदों को बराबर बनाएंगे। तो y वाले पदों को बराबर बनाने के लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो देखिएगा, हमने लिखा कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। अब हम गुणा करवा लेंगे। गुणा किस प्रकार से किया जाता है, जो 2 है 2 का हम गुणा पहले पद में, फिर इसके बाद दूसरे पद में और तीसरे पद में, तीनों पदों में गुणा करवाएंगे। तो 2 का करवाएंगे 2x में तो हो जाएगा 4x। 2 का करवाएंगे माइनस 3y में तो 3 दूना 6y बराबर 13 में करवाएंगे तो हो जाएगा 13 दूना 26। अब 3 का करवाएंगे समीकरण 2 में तो यहाँ होगा 3 21 x। 3 का करवाएंगे 2 में तो 3 दूना 6y बराबर 20 60। यानी कि इस प्रकार से हमने y वाले पदों को बराबर बना लिया है। कि जब हम किसी भी पद को बराबर बना लेते हैं तो उसके चिन्ह देखते हैं। यदि चिन्ह समान है यानी दोनों प्लस प्लस के हों या फिर माइनस माइनस के इस प्रकार से हों तो हमेशा लिखा जाता है घटाने पर। और यदि चिन्ह असमान होते प्लस माइनस के तो हम जोड़ देते। घटाने पर क्या होता है कि नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि इस x माइनस का हो जाएगा प्लस से और a माइनस का प्लस में हो जाएगा और ये पद माइनस का हो जाएगा। अब देखिएगा 6y माइनस का और 6y प्लस का ये दोनों क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। 21x में से 4x घटेगा तो बचेगा माइनस का 17x। यहाँ कितना बचेगा, 17x बराबर। इसी प्रकार से यहाँ पर घटा लेंगे। 60 माइनस का है 26 घटेगा तो माइनस का बचेगा 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3 और माइनस से माइनस कैंसिल। 17 से काट देंगे 34 को तो 17 एकम 17, 17 दूना 34। तो x का जो मान आया है वह आया है 2। अब क्या किया जाता है, जब हम एक चर राशि का मान प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरी चर राशि का मान प्राप्त करने के लिए हम पहली चर राशि का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 दिया है वह है 2x माइनस 3y बराबर 13। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 को 2x माइनस 3y बराबर 13। अब देखिएगा x की जगह पर रखना है 2 तो यहाँ पर रखेंगे हम 2x की जगह 2 माइनस 3y बराबर 13। अब 2 दूना होता है 4 माइनस 3y बराबर 13। अब देखिएगा 4 का करेंगे पक्षांतर तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3y बराबर 13। माइनस का हो जाएगा 4 जब इसका पक्षांतर किया जाएगा तो यहाँ से बचेगा माइनस का 3y बराबर 9। कितना बचेगा, 9। अब 3 का हम भाग लगा देंगे दोनों पक्षों में तो 3 एकम 3 होगा और 3 तिरका 9 यानी माइनस y बराबर आ गया 3। अब देखिएगा हमें निकालना है y का मान तो हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे। जब हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे 1 से तो y का मान जो है वह प्लस में आ जाएगा और संख्या माइनस में हो जाएगी। तो इस प्रकार से y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो प्राप्त हुई है
y हुई है 2 और y का जो मान आया है वह आया है 3। तो इसी प्रकार से बनाया जाता है। एक बार और समझ लेते हैं। देखिएगा, यदि कोई भी समीकरण हमें दिया जाए विलोपन विधि से हल करना हो तो सबसे पहले हम किसी भी चर राशि के गुणांकों को बराबर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा किया और समीकरण 2 में 3 से गुणा किया, तो ये चर राशियाँ यहाँ पर बराबर बन गई हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि इसके चिन्ह यदि समान है तो घटाने पर लिखेंगे, यदि असमान है तो हमेशा जोड़ने पर लिखेंगे। जब घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, फिर इसका जोड़ घटाना कर लिया जाता है। और जब एक चर राशि का हमें मान प्राप्त हो जाता है तो हम उसी का मान समीकरण 2 या 1 में रख सकते हैं, तो हमें दूसरी चर राशि का मान भी इसी प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से विलोपन विधि से समीकरण हल किया जाता है। अब देखिएगा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं। पहला समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 4 और जो दूसरा समीकरण दिया है यह दिया है 3x प्लस 2y बराबर 27। प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है कि पहले समीकरण से हम किसी भी चर राशि का मान निकाल करके उसे दूसरे समीकरण में रख देते हैं, यानी कि प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखिएगा, हम समीकरण 1 से लिखेंगे। जो भी समीकरण सरल हो उसी से लिया जाता है और उससे थोड़ा कठिन समीकरण में हम मान रख देते हैं, तो क्या होता है कि हल करना आसान होता है। तो यहाँ पर समीकरण 1 जो दिया है यह आसान दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से या तो हम x का मान निकाल लें या फिर y का मान निकाल लें। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर दिया है 4, तो x बराबर जो वैल्यू आएगी वह आएगी 4 और y का करेंगे पक्षांतर तो प्लस y। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। देखिएगा, अब क्या करना है, हमें समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखना है। इतना याद रखना है कि जिस समीकरण से हम x या y की वैल्यू प्राप्त करेंगे उसी में मान नहीं रखना है, उसके दूसरे समीकरण में हमें मान रखना है। तो हम इसका मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 दिया है वह दिया है 3x प्लस 2y बराबर 27। x के स्थान पर हमें रखना है 4 प्लस y। तो देखिएगा 3 यहाँ पर रखेंगे हम 4 प्लस y प्लस 2y बराबर 27। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही चर राशि में समीकरण जब हो जाएगा तो हम एक चर राशि का मान निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, इसको हम करेंगे हल। तो इसका गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 4 × 12 प्लस 3 का करेंगे 3y प्लस 2y बराबर 27। 12 का करेंगे पक्षांतर तो ये जुड़ जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5y बराबर 27। 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 12, तो 5y बराबर कर लेंगे इसका घटाना, तो 7 में से 2 गया 5 बचा और 2 में से 1 गया 1। अब देखिएगा y का हम यहाँ से मान निकाल लेंगे। y बराबर आएगा 5 × 5, 5 × 3 = 15, तो y का मान आया है 3। अब यदि हम एक चर राशि का मान निकाल लें तो उसका मान हम समीकरण 1, 2 या 3 किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे ताकि x का मान हमें सीधा सीधा प्राप्त हो सके। तो हम लिख देंगे, अब जो समीकरण 3 दिया है वह दिया है x बराबर 4 प्लस y, यानी कि हमने x का मान y के पदों में निकाला था, तो x बराबर 4 प्लस y की जगह पर रखेंगे 3, तो x बराबर आ गया 4 और 3 7। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल किया जाता है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिएगा, जब भी दो समीकरण दिया जाए तो हम पहले समीकरण से या दूसरे समीकरण से x का मान y के पदों में या फिर y का मान x के पदों में निकाल लेते हैं। एक पद का मान निकालने पर हम उसका मान दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने समीकरण 2 में x का मान रखा। अब रखा क्योंकि दोनों राशियां जब समान हो जाएंगी चरों वाली तो ये जुड़ सकती हैं और घट भी सकती हैं, तो इससे हमें एक चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि y का मान 3 आया और जब एक चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम उसका मान समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख देंगे तो हमें दूसरी चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।